हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि कविता किसी काम को 5 दिनों में कर सकती है, जबकि सरिता और कविता उसी काम को 5 दिनों में पूरा करती है। तो सरिता उस काम को कितने दिनों में करेगी? देखो, आज का अपना जो क्वेश्चन है वो समय और काम का है। ठीक है, समय और काम चैप्टर पे आधारित है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है ना। तो चलो, जैसे क्या होता है कि आप लोग देखते होगे, जैसे आप दो भाई है ना। तो आप दो भाई है तो क्या होता होगा, कोई जो अच्छा खासा फिट होगा वो कम दिनों में काम कर लेगा, और जो जो थोड़ा कमज़ोर होगा वो ज़्यादा दिन में करेगा। ठीक है, और अगर आप दोनों मिलकर काम करोगे तो और कम दिन में काम हो जाएगा। तो यहीं पे दो दो लड़कियां हैं। ठीक है, एक है कविता और एक है सरिता। ठीक है, तो हम मान लो कविता को कह दिए के और सरिता को कह दिए एस। ठीक है, के से कविता और एस से सरिता कह सकते हैं। ओके, तो कविता उस काम को करती है, किसी काम, मान लो कोई काम है आपका, मान लो ये एक बॉक्स है, मान लो ये आपका खेत है, ये आपका फील्ड है। ठीक है, जिस पे आपको कहा गया है मिट्टी डालने के लिए। ठीक है, जिस पे कहा गया है कि आपको मिट्टी डालने के लिए। ठीक है, तो इस काम को जो कविता है वो 5 दिनों में करती है, और कविता प्लस सरिता दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो ये दोनों कितने दिनों में करते हैं? 3 दिनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है सरिता इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगी? बोलो, क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके, अब आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, अपने को जो चीज नहीं दिया हुआ है ना, जो चीज निकालने के लिए कहा है ना, उसको मान लो। इसमें कह रहा है कि भाई साहब बताओ सरिता इस काम को कितने दिनों में करेगी। तो आपको नहीं पता है तो मान लो x दिनों में करेगी, मान सकते हैं। ओके, चलो, तो आप बताओ कविता इसी काम को 5 दिनों में करती है। 5 दिनों में तो डेली भाई बराबर काम करेगी ना, तो इसको बराबर 5 भागों में बांट दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो कविता किसी काम को 5 दिनों में करती है, तो एक दिनों में ये कितना काम करेगी? 1/5। अगर 5 दिन में एक काम, ठीक है, तो एक दिन में 1/5 भाग काम कर लेगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया? कविता का। अब उसी प्रकार सरिता का क्या हो जाएगा? सरिता एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x काम करेगी। ओके, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 दिनों में एक काम कर रहा था कौन? कविता। सरिता x दिनों में एक काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम हो गया? 1/x काम हो गया कि नहीं? ये बात समझ में आई ना? चलो लिख ही देते हैं कि जो सरिता जो है वो क्या है, x दिन में एक काम करती है। ठीक है, तो एक दिनों में क्या हो गया? 1/x। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि कविता और सरिता मिलकर एक काम को कविता प्लस सरिता, आगे लिखे। ओके, यहाँ पे लिखते हैं कविता प्लस सरिता दोनों मिलकर 3 दिन में राइटिंग खराब है, देख लेना है ना। 3 दिन में एक काम को करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितने काम करेंगे? कविता प्लस सरिता एक दिन में कितने काम करेंगे? 1/3। दोनों मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, यानी एक दिन में इतना कर रहे हैं, 2 दिन में इतना कर रहे हैं, 3 दिन में इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन में ये 1/3 काम होगा ना, दोनों मिलकर। समझ में आ गया? तो यहां से आप निकाले कविता प्लस सरिता एक दिन में। आप देखो, जैसे यहाँ पे आपका क्या था, अब देखो यहाँ पे आपने x मान लिया, यानी आपको कहीं ना कहीं तो एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, ताकि आपका एक x का वैल्यू निकले। ठीक है, तो हमको देखो, हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया। तो हमको क्या दिया गया? कविता प्लस सरिता का दिया गया है दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। तो देखो, हमने क्या किया, कविता की एक दिनों में काम करने की क्षमता निकाल दिया, सरिता को एक दिनों में काम करने की क्षमता निकाल दिया। तो दोनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करेंगे? इस दोनों को जोड़ देंगे उतना ही काम करेंगे ना। ठीक है, जैसे मान लो आपका काम करने की क्षमता 2 है और दूसरे की काम करने की क्षमता 5 है, तो दोनों मिलकर काम करने की क्षमता कितना हो गया? 5 + 2 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम दोनों के काम करने की क्षमता यहाँ से अगर निकालेंगे, यहाँ से, तो ये हो गया 1/5 और ये हो गया 1/x, यानी यहाँ से k + x एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5 + 1/x। ठीक है, तो
और हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि k प्लस एक्स एक दिन में 1/3 काम करता है। तो क्या हम कह सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू वो 1/3 के बराबर होगी, यानी कि 1/5 प्लस 1/x ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 के। तो यहाँ से आप बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया 5x। ठीक है, देखो इसको बहुत तरीका है सॉल्व करने का, मैं बताता हूँ। एक तो इसको दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 5x और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो आपको ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 3 इक्वल्स टू 5x इंटू 1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15 और इज इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करके बताएं तो ये कितना हो गया, ये 3x इधर आएगा तो ये माइनस 3x हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 15। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। एक तरीका बताते हैं, जैसे 1/5 प्लस 1/x है ना, तो 1/x है तो ये कितना है 1/3। तो आप सीधे 1/5 को इस साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5। तो आप दोनों का एलसीएम लोगे तो 15, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/15। ठीक है, तो देखो 1/x बराबर 2/15, तो दोनों को पलट दो। जैसे देखो एक बात बताते हैं, जैसे मान लो 2/4 इक्वल्स टू 2/4 है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं 4/2 इक्वल्स टू 4/2, बोल सकते हैं कि नहीं। देखो 2/4 बराबर 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो इस दोनों का आप क्या हो गया 2 इक्वल्स टू 2। तो यही जब 1/x बराबर 2/15 है तो इसको पलट देंगे तो x/1 बराबर क्या हो जाएगा 15/2, यानी x/1 बराबर x। तो ये हो जाएगा 15/2 यानी 7.5 आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो क्लियर भैया। ठीक है, क्लियर भैया। ठीक है, और कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया करो, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।